अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू और ट्रंप किम सरबराह इजलास पर वाशिंगटन समेत अहम स्टेक होल्डर्स का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम में हम आपके लिए और क्या लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। इंडोनेशिया में माह रमजान के दौरान रवादारी को फरोग देने वाले खुसूसी बोर्डिंग स्कूल्स। एक नई ऐप जो आपके बच्चे के रोने का मतलब बता सकती है। और श्रीनगर में पक रही है एक और ही खिचड़ी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के साथ सिंगापुर में मुलाकात से दुनिया एक बड़े जौहरी बहरान से बच गई है। अब से कुछ देर पहले सदर ने ट्विटर पर कहा कि मेरे मनसब संभालने से पहले तक लोग समझ रहे थे कि हम शिमाली कोरिया से जंग करने वाले हैं। सदर ओबामा कहते थे कि शिमाली कोरिया हमारा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मसला है, लेकिन अब नहीं, आप सुकून की नींद सोएं। सिंगापुर में इस तारीखी मुलाकात के बाद सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की कंट्रीब्यूटर ग्रेटा वैन सस्ट्रन से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। किम जोंग उनसे मुतालिक किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया? हकीकत में उन्होंने अच्छी शख्सियत पाई है। वो बहुत मज़ाहिया हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, वो एक अच्छे मुज़ाकरातकार हैं, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं। ये नहीं कि मुझे इस पर हैरानगी हुई है, लेकिन उन्हें अपने लोगों का ख्याल है। आपने इंसानी हकूक़ के मामले पर बात की, उनका इस पर क्या रद्द अमल था? बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि यकीनन हमारी बातचीत का 90% शिमाली कोरिया को जौहरी लिहाज से गैर मुसल्लह करने पर था, लेकिन हमने इंसानी हकूक़ समेत दीगर चीज़ों पर भी बात की, जिसे हमने एलामिये का हिस्सा बनाया। इस दस्तावेज में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं जो लोग सोच रहे थे, उससे कई आगे की बातें हुई। मुझे कुछ मजीद बताएं, क्या आपने उन्हें कोई अल्टीमेटम दिया? क्या उन्होंने आपको कोई अल्टीमेटम दिया? नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं। हम 3 महीनों से राब्ते में हैं। हम अपने कई नुमाइंदों के जरिए राब्ते में हैं। उनमें वजीर खारजा माइक पॉम्पियो भी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। लिहाजा हम बहुत वक्त से राब्ते में हैं, और जब हमने आज मुलाकात की तो दोबारा शुरू से बातें की। इससे एक मरहले का आगाज होता है। आप जानती हैं कि इसका इख्तिताम एक जंग पर हो सकता था। लाखों लोगों की जानें खत्म हो सकती थीं। आप शिमाली कोरिया को अच्छे तरीके से जानती हैं, लेकिन हमने एक मुआहदे तक पहुँचना है। अशरों से जारी ताकत के मुजाहरे के बाद अब किम जोंग उनको कौन सी चीज़ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब रही? हकीकत में मेरा नहीं ख्याल कि अब से पहले ताकत का इतना मुजाहरा किया गया। मुझसे पहले तक एक तरह का खामोशी वाला रवैया इख्तियार किया गया था। वो इसके मुतालिक बात नहीं करना चाहते थे, और अब आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इब्तिदा में मेरी जानिब से जारहाना बयानात जरूरी थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इसके बगैर आज हम यहाँ ना होते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम संजीदा हैं। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने माजी में ऐसा महसूस किया है। माजी में मुख्तलिफ लोग थे, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल में वो मुझे पसंद करते हैं और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि माजी में आप जानते हैं, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो एक सख्त इंसान है। लेकिन हमारी मुलाकात अच्छी रही। वो अपने लोगों और मुल्क से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को भूखा रखा, उन्होंने लोगों पर जुल्म किया, वो फिर भी लोगों से प्यार करते हैं। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने होते हुए देखा। अब जो हो रहा है, आगाज में रवा रखे जाने वाले जारहाना रवैये और पाबंदियों के बगैर मुमकिन न होता। पाबंदियां उस वक्त तक रहेंगी जब तक तमाम जौहरी हथियार खत्म नहीं होंगे। आप शुमाली कोरिया के लोगों को बराह रास्त क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में आपके पास एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए एहसास रखता है। वो उनके जरिए अच्छा करना चाहता है और हमारे दरमियान अच्छा वक्त गुजरा। ट्रंप किम मुलाकात को शिमाली कोरिया का सरकारी मीडिया अपने सदर की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। सरकारी टीवी और अखबारों के मुताबिक अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है और सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया के साथ जंगी मशकें ख़त्म करने, सदर किम जोंग उन को सिक्योरिटी गारंटी देने और इस मुल्क पर से पाबंदियाँ हटाने का इरादा जाहिर किया है। शिमाली कोरिया एक अरसे से जनूब और अमेरिका के दरमियान फ़ौजी मशकों पर एतराज़ करता आया है। जहाँ तक पाबंदियों की बात है तो सदर ट्रंप ने सिंगापुर में ये कहा कि पाबंदियाँ फ़िलहाल जारी रहेंगी और सिर्फ उस सूरत में उठाई जाएंगी जब जौहरी हथियारों का मसला ख़त्म होगा। कई मगरबी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीकी सदर ने किम जोंग उन को तो कई रियायतें दी हैं, ताहम बदले में उनसे जौहरी हथियारों के खात्मे से मुतल्लिक कोई ठोस या नया वादा हासिल नहीं किया। वाशिंगटन के सियासी हल्के इस मुलाकात के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं।
امان، صدر کی ریپبلکن پارٹی اور حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے جو سربراہ کنگ جونگ ان کے درمیان ہونے والی ملاقات کی بازگشت کیپٹل ہل پر بھی جاری ہے، اور بظاہر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک حلقے اس ملاقات اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے جو اعلامیے ہیں اس کے بارے میں متفق نظر نہیں آتے۔ کوئی تقسیم ہے دونوں کے درمیان۔ جو ریپبلکن پارٹی ہے، جو صدر کی اپنی جماعت ہے، وہ صدر کے اس انیشیٹو کے حق میں ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کی جانب سے جو سامنے آ رہا ہے اس وقت ان کی سٹیٹمنٹس، ان سے اس طرح لگتا ہے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلامیہ سبسٹنس میں کم ہے اور اس کی سمبولک ویلیو ہے، اس کی علامتی ویلیو زیادہ ہے۔ تو اسی سیاسی تقسیم کا ہم نے ایک منظرنامہ اس رپورٹ کی صورت میں بھی پیش کیا ہے۔ آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں۔ ایک موجودہ امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی اور کیپٹل ہل پر اس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ آج میں صدر کو اس اہم قدم پر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس اقدام سے تاریخی امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی یقیناً جنگ کی دھمکیاں دینے اور برے ناموں سے پکارنے کی نسبت بات چیت کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس کی جانب سے کم ٹرمپ ملاقات پر زیادہ محتاط رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں نہ تو کوئی ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے اور نہ ہی اہم نکات واضح کیے گئے ہیں۔ میں نے شمالی کوریا کے ساتھ رابطے کے نتیجے میں اس سے زیادہ کمزور بیان کبھی نہیں دیکھا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ اگلے اقدامات اور حکمت عملی کے بارے میں بتائے گی۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان نے صدر ٹرمپ کو کوئی گارنٹی دیے بغیر ان سے ملاقات کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ایک سفاک آمر کو جس نے اپنے لوگوں کو بھوکا رکھا ہے قبول کیا ہے۔ اگر امریکہ شمالی کوریا سے واضح اور دیر پا رعایتیں لینے میں کامیاب نہ ہوا تو کم جونگ ان کے لیے یہ ملاقات ہی کامیابی ہوگی اور صدر ٹرمپ کے لیے ناکامی۔ لیکن ریپبلکنز کا اصرار ہے کہ انہیں اگلے چیلنجوں کا واقعتاً اندازہ ہے۔ جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک ملاقات کے ذریعے 50 سال سے زیادہ عرصے کے چیلنجوں سے نمٹ لیں گے تو یہ حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہوگی۔ یہ آسان نہیں ہے اور ایسا راتوں رات نہیں ہوگا۔ تاہم دونوں جانب کے قانون ساز متفق ہیں کہ صدر ٹرمپ اور کم کے درمیان تعلق کا یہ مطلب نہیں کہ شمالی کوریا کا انسانی حقوق کا بدترین ریکارڈ دھل گیا ہے۔ امان، یہ بتائیے، صدر ٹرمپ کی جانب سے جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں ختم کرنے کا جو اعلان تھا وہ بہت بڑا سرپرائز بن کے آیا اتحادیوں کے لیے بھی اور یہاں واشنگٹن میں بھی۔ اس بارے میں امریکی محکمہ دفاع کا کیا کہنا ہے؟ پینٹاگون کی کیا ری ایکشن آیا ہے؟ جی، آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ جو صدر ٹرمپ نے اس سمٹ کے بعد جو پریس کانفرنس کی خاصی تفصیلی پریس کانفرنس تھی، اس میں ان کی جانب سے یہ فوجی مشقیں سسپینڈ کرنے کا اعلان سامنے آیا، جس کے بارے میں جو پینٹاگون کے ایک ترجمان کی طرف سے جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ فی الحال انہیں کوئی اس طرح کے اپڈیٹڈ یا نئے احکامات نہیں ملے ان کی تربیت یا عسکری مشقوں کے حوالے سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انہیں اپنی قیادت کی جانب سے اس معاملے پر کوئی نئے احکامات نہیں ملتے تب تک وہ وہی سیکیورٹی پاسچر جاری رکھیں گے، تربیت کے وہی عوامل اس وقت ان پلیس رہیں گے جن پہ پچھلے کئی برسوں سے کام ہوتا رہا ہے۔ جی، تھینک یو مان فار دیز اپڈیٹس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ختم کرنے کے فیصلے پر جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں شمالی کوریا کی ایٹمی صلاحیتوں کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے مذاکرات میں تیزی لانے کے لیے ضروری ہیں، جبکہ جاپان کے وزیر دفاع کے مطابق جنوبی کوریا میں امریکی فوج کی موجودگی اور فوجی مشقیں مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تاہم چین نے امریکہ کے اس فیصلے کی کسی حد تک حمایت بھی کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ چین کی یہ تجویز کہ شمالی کوریا کے ایٹمی عزائم ترک کرنے کے بدلے امریکہ اور جنوبی کوریا فوجی مشقیں روک دیں قابل عمل اور پائیدار منصوبہ ہے۔ اور عید کے موقع پہ افغان طالبان نے اپنے پیغام میں امریکہ سے مذاکرات میں ایک مرتبہ پھر دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے کہا ہے کہ امریکی عہدیدار اگر واقعی افغان بحران کے پرامن اختتام میں یقین رکھتے ہیں تو انہیں براہ راست مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے، کیونکہ اس جنگ سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ اور افغانستان کے عوام کا ہو رہا ہے۔ افغان سینٹ کے چیئرمین فضل ہادی مسلم یار نے طالبان کے اس پیغام کو غیر منطقی قرار دیا ہے۔ فروری میں افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، تاہم انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ واشنگٹن بہرحال طالبان کے ساتھ افغان قیادت کی غیر موجودگی میں براہ راست مذاکرات کا امکان پہلے ہی رد کر چکا ہے۔
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम तंजीम जमात दावा से मुंसलिक मिली मुस्लिम लीग की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानब कबायली इलाकों में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह 25 जुलाई को इलेक्शन कराने का मुतालबा लेकर कई कबायली रहनुमा और सियासी कारकुनों ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया है। इन तमाम खबरों की तफसील आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और इंडोनेशिया में माह रमज़ान के दौरान बनाए गए खुसूसी बोर्डिंग स्कूल्स में क्या सिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाने के लिए हम वहाँ लेके जाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और श्रीनगर में इन दिनों कुछ अलग ही पक रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त देखते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियाँ हमारे वर्ल्ड व्यू सेगमेंट में। यमन की शाहरग समझी जाने वाली बंदरगाह अल हुदैदा पर सऊदी अरब की इत्तेहादी अफवाज ने हमला कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ऐसा हूसी बागियों की जानिब से इनखला के लिए दी जाने वाली डेडलाइन को नजरअंदाज किए जाने के बाद किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुकी है कि अल हुदैदा बंदरगाह पर हमले से लाखों लोगों तक खुराक की फराहमी मुतासर होगी, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं। इटली के इलाके सिसिली में करीबन 937 तारिकीन वतन को लेकर एक और कश्ती पहुंची है। इससे कबल इटली की जानिब से तारिकीन वतन का मुल्क में दाखिला ममनू किए जाने पर 600 तारिकीन वतन से भरी एक और कश्ती को स्पेन का रुख करना पड़ा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने तारिकीन वतन से मुतल्लिक इटली की पॉलिसी की मजम्मत की है, जिसके बाद इटली की वजारत खारिजा ने मुल्क में मौजूद फ्रांस के सफीर को तलब कर लिया है। यूनान और मकदूनिया के दरमियान 27 साल बाद मकदूनिया के नाम पर झगड़ा खत्म हो गया है। मकदूनिया के वज़ीर आज़म के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के तहत अब उनका मुल्क कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कहलाएगा। यूनान के शिमाल में वाक़ इलाके का नाम भी मकदूनिया है और यूनान को खदशा था कि वही नाम रख कर इसका हमसाया मुल्क एक दिन इसकी हदूद में वाक़ इलाके को भी अपना हिस्सा करार दे सकता है। नए नाम की अवामी सतह पर दोनों मुल्कों में तौसीक होना बाकी है। हांगकांग में एक 10 साल पुराना इस्तेमालशुदा अर्मीज बर्किन हैंड बैग $3,80,000 में नीलाम हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। मगरमच्छ की खाल से बना ये हैंड बैग हिमालय पर्स कहलाता है और इसके हैंडल में 18 कैरेट सोना और 205 हीरे जड़े हैं। इससे पहले 2016 में भी एक बर्किन हैंड बैग $3 लाख की रिकॉर्ड कीमत में नीलाम हुआ था। दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमान आबादी इंडोनेशिया में बसती है। हाल ही में वहाँ 3 गिरजाघरों पर मुसलमान इंतहा पसंदों के हमलों से माशरे में दरारें पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। नौजवान नस्ल रवादारी और एहतराम का सबक सीखे, इसके लिए इंडोनेशिया में माह रमज़ान में खुसूसी बोर्डिंग स्कूल्स का एहतमाम किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वालों को एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलता है। आइए ऐसे ही एक स्कूल में चलते हैं। जकार्ता के सीक्रेट क्रॉस चर्च में आज एक खास दिन है, क्योंकि मुसलमान नौजवानों का एक ग्रुप आज यहाँ दौरे पर आया हुआ है। ये सब मिलेनियम रमज़ान बोर्डिंग स्कूल के शुरका हैं और ये उनका दौरा रवादारी है, जिसके तहत वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों का दौरा करेंगे और उन अकायद के मानने वालों से मिलेंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है इन दौरों के जरिए हमारे नौजवान इंडोनेशिया में पाए जाने वाले दीगर मज़ाहिब से आगाही हासिल कर सकेंगे, खुसूसन जकार्ता में। हाई स्कूल के तालिब इल्म अनांता के लिए ये चर्च की इंतजामिया से गुफ्तगू का मौका है और दीगर अकायद से मुंसलिक नौजवानों को जानने का जरिया भी। मुझे इस प्रोग्राम में दिलचस्पी इसलिए है कि मैंने ऐसी इस्लामी तालीमात ज़्यादा नहीं देखी जो दीगर मज़ाहिब के साथ अमन और रवादारी का दर्स देती हूँ। मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, जैसे उनकी दुआओं के तरीके, वो दुआओं में क्या कहते हैं वगैरह। इस रमज़ान बोर्डिंग स्कूल का एहतमाम मिलेनियम इस्लामी नामी गैर सरकारी तंजीम ने किया है, जिसका मकसद इंडोनेशिया के नौजवान मुसलमानों को इस्लाम की रवादारी, एतदाल पसंद और पुरअमन इक़्तिदार सिखाना है। तंजीम के शरीक बानी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करने की शदीद ज़रूरत महसूस की जब उन्हें एहसास हुआ कि समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के जरिए फैलाए जाने वाले झूठ और नफरत से नौजवान कितनी आसानी से मुतासिर होकर शिद्दत पसंदी पर माइल हो सकते हैं। हमारा मकसद इन्हें पुरअमन इस्लाम सिखाना है, ऐसा इस्लाम जो नौजवान मुसलमानों के लिए धीमेपन और रवादारी पर मबनी होता, कि वो शिद्दत पसंद ना बने। इस साल रमज़ान बोर्डिंग स्कूल का इनेकाद 3 दिनों के लिए जकार्ता के जुनूब में वाक़े एक इस्लामी बोर्डिंग स्कूल में हो रहा है। इस्लामी इसबाक के अलावा नौजवान वीडियो ब्लॉग बनाने और इंटरनेट पर इस्लाम का पुरअमन नुमाइंदा बनने जैसे दिलचस्प काम करते हैं। मैं इक़्तिदार सिखाने के इस तरीक़ेकार के हक में हूँ। मेरे ख्याल में ये बहुत कारआमद है।
उन्हें अपने मजहब समेत दीगर मजाहिब के बारे में सवालात उठाने की हौसला अफजाई भी की जाती है। मुझे उम्मीद है मैं इंडोनेशिया के दीगर मज़ाहिब का ज़्यादा एहतराम करूंगा और अच्छा कूल मुसलमान बन सकूंगा, जैसा कि हम नौजवान बनना चाहते हैं। मुंतज़बीन को उम्मीद है रमज़ान बोर्डिंग स्कूल के जरिए अनांता जैसे नौजवानों को कूल मुसलमान बनने की तरगीब मिलेगी और जो तमाम लोगों और मज़ाहिब की जानिब एहतराम और रवादारी से पेश आना सीख सकें। अहादिया उथमा के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने और उन्हें हिरासा करने के वाक़यात के लिहाज से दिल्ली का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन बड़े शहरों में होता है। इस शहर में अब पुलिस हज़ारों ख़वातीन को ऐसे ही हमलों का मुकाबला करने के लिए सेल्फ डिफेंस की तरबियत दे रही है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस पार्क में ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स जो दाव सिखा रही हैं, उनमें से एक ऐसे मर्दों से निमटना सिखाता है जो मुसाफिरों से भरी बस में जानबूझकर खुद को ख़वातीन पर गिरा देते हैं या उन्हें गलत अंदाज में छूते हैं। इंतहाई शौक के साथ सेल्फ डिफेंस के दाव सीखने वाली इन नौजवान औरतों और लड़कियों में 16 साल जगृति चौहान भी शामिल हैं। हाल ही में स्कूल मुकम्मल करने के बाद अब वो इस जिनसी हरासियत का मुकाबला करने की तैयारी कर रही हैं, जिसका उससे पहले उनकी बड़ी बहन को सामना करना पड़ा। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत भारी भरकम होते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी बहन की तरह नहीं करूंगी कि बाथरूम में जाकर रोना शुरू कर दूं। मैं उन मर्दों को बता दूंगी कि मैं उन जितनी ही ताकतवर हूँ। जिनसी हरासगी जैसे छूना, नाजेबा फिक्रे कहना या पीछा किए जाना अरसे से दिल्ली के स्कूलों, गलियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आम सी बात रही है। लेकिन हालिया सालों में ख़वातीन पर पुरतशद्दुद जिनसी हमलों की खबरों में इजाफे के बाइस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र बढ़ गई है। इसलिए दिल्ली पुलिस की जानिब से तरतीब दिए जाने वाले सेल्फ डिफेंस कैंप्स इंतहाई मकबूल हो गए हैं और हज़ारों को अपनी जानिब खींच रहे हैं। सिर्फ इस कैंप में आज 350 ख़वातीन हैं। वो स्किल्स हमने उनको बताई है कि अपने डिफेंस में आपको क्या करना है, हाउ यू विल यूज़ योर हैंड्स, हाउ विल यू यूज़ योर दुपट्टा एंड हाउ विल इफ़ यू हैव द बॉटल, वाटर बॉटल और द पैन, तो उसको यूज़ करके आप अटैकर को कैसे अपने आप से आप दूर कर सकते हैं। मौसम गर्मा की शदीद गर्मी के बावजूद कई वालिदैन अपनी बच्चियों को इस 2 हफ्ते के कैंप में लाए हैं। रामा करी जो अपनी 10 साल की बेटी को लाई हैं, ऐसी सोच को तोड़ना चाहती हैं जो ख़वातीन को घरों से अकेले बाहर निकलने से रोकती है। अब तो इसके वजह में चिंता नहीं है बेटी की इतनी, बहुत ज़्यादा मतलब माहौल को देखते हुए ना ये करवाना ही चाहिए। सब लड़कियों को आना चाहिए, उनकी मदरों को भी आना चाहिए, जो कि पता चले कि जो हमने नहीं किया हमारी बेटियां सेफ हैं। इंस्पेक्टर यादव का कहना है कि सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाने से बच्चियों और औरतों की खुद मुख्तारी में भी इजाफा होगा। बेसिकली मोटिव यही है कि आपको अपने अंदर से वो महसूस ना हो कि बीइंग ए गर्ल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बीइंग ए गर्ल यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट द मेल कैन डू। क्या लड़कियां इस नए एतमाद से जिनसी हरासगी का मुकाबला कर पाएंगी या नहीं, इसका अभी अंदाजा लगाना बाकी है। लेकिन दिल्ली की कुछ ख़वातीन ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। अंजना पसरीचा के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। नन्हा सा बच्चा जब रोता है तो बाज़ औक़ात चुप कराना मुश्किल हो जाता है। समझ ही नहीं आती कि आखिर रो क्यों रहा है। अब ये मुश्किल हो गई है आसान। कैलिफोर्निया की एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसी ऐप इजाद की है जो बच्चे के रोने का तर्जुमा करके बताएगी कि वो चाहता क्या है। किस तरह, आइए देखते हैं। बच्चे आमतौर पर भूख, थकावट या डायपर तब्दील करने की ज़रूरत की वजह से रोते हैं, लेकिन और बहुत सी वजूहात भी हो सकती हैं जिनका पता लगाना ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल भी। I think it's this, I think it's that. और अंदाजे लगाने का ये खेल अक्सर काम नहीं करता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरियाना एंडरसन, जिनके अपने 4 बच्चे हैं, उन्होंने एक ऐसी ऐप इजाद की है जो माँ बाप के लिए बच्चों के रोने को समझने में मदद देती है। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो ऐसे ही रोती है जैसे मेरे दूसरे बच्चे, और मुझे इसके रोने से पता चल जाता था कि वो क्यों रो रही है। तो ऐसे ही उन्होंने चैटर बेबी नामी ये ऐप बनाई जिसमें आप फोन रोते हुए बच्चे के करीब ले जाते हैं। ऐप बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर इसका मतलब बताने की कोशिश करती है।
فی الحال یہ پروگرام بچے کے رونے کی 3 وجوہات بتاتا ہے: بھوک، اضطراب یا درد. لیکن ایپ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اس ایپ میں مزید احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ایپ میں دیگر وجوہات جیسے خوف، اکتاہٹ، تھکاوٹ یا پیٹ کی خرابی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں. یہ ایپ صرف نئے ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ ایسے ماں باپ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے جن کے بچوں میں سننے کی صلاحیت میں نقص ہو، اور جلد ہی یہ ایپ آٹزم یا ذہنی بیماریوں کے اثرات کی نشاندہی میں بھی مدد فراہم کر پائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں ایسی بیماریوں کی نشاندہی جتنی جلدی ممکن ہو سکے. کچھ لوگوں کے لیے تمام بچوں کا رونا شاید ایک جیسا ہو، لیکن ڈاکٹر آریانہ کہتی ہیں کہ مختلف ملکوں کے بچے مختلف طرح سے روتے ہیں، اور وہ بچوں کے رونے کا ایک ڈیٹا بیس تیار کرنا چاہتی ہیں تاکہ ماں باپ کے لیے اپنے شیرخوار بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. سینیا ترکووا کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لیکن یہ ایپ کتنی ماؤں کے کام آئے گی آئی ایم ناٹ شیور. چلیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پروگرام کے آخر میں بھارتی کشمیر کے شہر سری نگر میں، جہاں آج کل ایک نیا ذائقہ مقبول ہو رہا ہے، اور وہ ہے پاکستانی کھانوں کا. لاہور کی ماہنور عارف سری نگر میں ایک ایسا ریسٹورینٹ چلا رہی ہیں جہاں صرف پاکستانی کھانے پیش کیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ اور جانتے ہیں کہ مقامی لوگ ان چٹپٹے کھانوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. خوشبو اور ذائقے دار پاکستانی کھانے پہنچے ہیں سری نگر کی گلیوں میں، اور اس کا سہرا جاتا ہے لاہور کی خاتون ماہنور عارف کے سر. ماہنور کی شادی 2014 میں سری نگر کے ایک ہارڈ ویئر انجینئر حمزہ فاروق سے ہوئی. انہوں نے ماہنور میں ایک اچھی اور سلیقہ مند بیوی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی باورچی بھی پایا. ہم نے جنرلی اسٹارٹ کیا کہ چلو دیکھتے ہیں رسپانس کیسا آتا ہے. تو اسٹارٹنگ میں تو کتنے لوگوں کو نہیں پتا تھا کیا ہے کیسے ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے آگے کہا نہیں وہاں پہ دیکھو یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اچھی چیزیں بناتے ہیں. ماہنور کے بنائے ہوئے پاکستانی کھانوں کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور سری نگر میں ان کا پاک فوڈ ایکسپریس ریسٹوراں مختلف اور چٹپٹے کھانوں کے شوقین مقامی باشندوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جہاں بیشتر کھانے پیشگی آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ ڈیلیکیسی یہاں پہ مانی جاتی ہے وہ صرف وازوان ہے. سو اٹ از سم تھنگ وچ از اپ کمنگ اینڈ اٹس ویری ٹیسٹی ایز پر دا ریویوز دیٹ آئی ہیو گاٹ. تو میرے جو کچھ فرینڈز ہیں جنہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا پاک فوڈ سے، تو کافی اچھے ریویوز مجھے ملے، تو بیسڈ آن دوز آئی ہیو چوزن دیم. ماہنور کہتی ہیں کہ ان کے کھانوں کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مقامی پکوانوں سے بالکل مختلف ہیں. سب نے فیملی نے بہت سپورٹ کیا دونوں طرف سے، یہاں سے بھی وہاں سے بھی. جو چیزیں نہیں ملتی یہاں وہ مجھے پاکستان سے منگوانی پڑتی ہیں. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، بہت پسند آیا کیونکہ ڈفرینٹ ہے، ٹوٹل کوزین ہی ڈفرینٹ ہے. مسالے ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے، پریزنٹیشن تک میری ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹیسٹ میں بھی بہت فرق ہے اور الحمدللہ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے. روز بروز آرڈر بڑھ ہی رہے ہیں، کلائنٹس ریپیٹ آرڈرز بھی آ رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. عید کی آمد ہے، اور ماہنور کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنے آرڈر آ گئے ہیں کہ انہیں پل بھر کی فرصت نہیں. اب ان کی بہن اور شوہر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA سری نگر. یہ کھانا دیکھ کے ہی منہ میں پانی آ گیا ہے. یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.